राजा ने बिना डरे कहा, पूछो अपने सवाल काल, मैं तैयार हूं। पहला सवाल, समय को कौन नियंत्रित कर सकता है? राजा ने जवाब दिया, समय को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन जो अपने कर्म पर ध्यान देता है वह समय को अपने अनुकूल बना सकता है। काल मुस्कुराया और दूसरा सवाल पूछा, यदि कोई नदी बह रही हो और तुम उसमें नाव चलाओ तो क्या नदी तुम्हारा साथ देगी? राजा ने उत्तर दिया, नदी का साथ तभी मिलेगा जब हम उसकी दिशा के अनुसार चलेंगे। इसके विपरीत चलना मूर्खता होगी। तीसरा और आखिरी सवाल, जीवन और मृत्यु में क्या संबंध है? राजा ने गहरी सोच के बाद कहा, जीवन एक मौका है और मृत्यु एक सच्चाई। जीवन में जो समय दिया गया है उसका सदुपयोग करना ही हमारे कर्मों का उद्देश्य है। राजा के उत्तरों से प्रभावित होकर काल गायब हो गया और बोला, राजन, तुमने यह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। आगे का सफर तुम्हारे साहस पर निर्भर करेगा, लेकिन याद रखना, समय हमेशा तुम्हारे साथ नहीं होगा। काल के गायब होते ही समय का देवता प्रकट हुआ। उसने राजा से कहा, विक्रम, काल को हराना कठिन था, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमानी ने तुम्हें विजय दिलाई। मैं तुम्हें एक घड़ी देता हूं। जब भी तुम संकट में हो, इस घड़ी की सुइयों को उल्टा घुमाना समय तुम्हारी मदद करेगा। जंगल से निकलने के बाद राजा एक छोटे गांव में पहुंचे। वहां एक मेले का आयोजन हो रहा था। भीड़ के बीच से राजा ने अचानक रानी माधवी को देखा। उनका दिल खुशी से झूम उठा, लेकिन जैसे ही वह उनके पास गए, वह भीड़ में गायब हो गई। तोता स्वर्ण बोला, महाराज, यह सिर्फ एक झलक थी। रानी यहां नहीं है, लेकिन आपके सफर की दिशा सही है। आपको समुद्र के दूसरे किनारे पर जाना होगा, वहीं आपको सच्चाई मिलेगी। राजा ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। इस बार उनके पास समुद्र की रानी का दिया हुआ मोती, समय का दिया हुआ घड़ी और अघोरी साधु की भविष्यवाणी थी। राजा विक्रमादित्य ने अपनी यात्रा फिर शुरू की। रानी माधवी की एक झलक ने उनके भीतर ऊर्जा भर दी थी। वह दृढ़ संकल्पित थे कि किसी भी कठिनाई का सामना करते हुए अपनी रानी को ढूंढ निकालेंगे। जैसे ही वे समुद्र के दूसरे किनारे की ओर बढ़े, उनका सामना नई और खतरनाक चुनौतियों से हुआ। जैसे ही राजा समुद्र के किनारे पहुंचे, उन्होंने देखा कि समुद्र की लहरें अचानक तेज हो गईं। लहरें इतनी ऊंची थीं कि ऐसा लग रहा था मानो समुद्र अपने रास्ते पर आए हर व्यक्ति को निगल लेना चाहता हो। स्वर्ण तोता चीख कर बोला, महाराज, यह समुद्र की परीक्षा है। आप मोती को समुद्र में फेंकें और प्रार्थना करें, समुद्र आपकी मदद करेगा। राजा ने मोती को हाथ में लिया और उसे समुद्र में फेंकते हुए कहा, हे समुद्र देव, मुझे अपनी रानी को ढूंढने का मार्ग दिखाइए। मैं आपके क्रोध का सामना करने को तैयार हूं। जैसे ही मोती समुद्र में गिरा, एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, राजन, यदि तुम अपनी रानी को पाना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होगी। पहली परीक्षा तुम्हारे साहस की होगी, दूसरी बुद्धि की और तीसरी प्रेम की। अचानक समुद्र के अंदर से विशाल मगरमच्छ निकल आए। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके जबड़े तेज थे। मगरमच्छ राजा की ओर दौड़ पड़े। राजा ने बिना घबराए अपनी तलवार निकाली और लड़ने लगे। मगरमच्छ की संख्या अधिक थी, लेकिन राजा का साहस अडिग था। तभी बंदर, जिसे राजा ने नारियल तोड़ने में मदद की थी, आ गया। वह पेड़ों से छलांग लगाते हुए मगरमच्छ पर नारियल फेंकने लगा। मगरमच्छ डरकर